हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 4.2 जो कि हमारी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और एक दो सवाल और मैं करूंगा जो अदर बुक से भी आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें। सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ज्ञात करने हमको मतलब निकालने हैं, जिनके वर्गों का योग 365 हो। बात समझ में आई? क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब देखो भाई, क्या वो पूर्णांक आपको पता है? क्या नहीं पता? सबसे पहले हल लिखेंगे। देखो जरा भाई, दो क्रमागत का मतलब समझो। दो क्रमागत का मतलब है, अगर आपने कोई संख्या बोल दी 5, तो उसके क्रमागत कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उसके क्रमागत 7 हो जाएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, यानी एक एक ऐड करते चलेंगे। और धनात्मक का मतलब है कि भाई प्लस का नंबर होना चाहिए आपका। धनात्मक का मतलब प्लस का पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब सीधा सीधा करते हैं। क्या कि भाई माना पहला पूर्णांक कौन सा? धनात्मक है ना, प्लस का साइन लगा लेते हैं। क्या है? एक्स है। मान लिया कि एक्स है। अब क्रमागत अगला क्या होगा? अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो दूसरा आपका पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x+1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करें? प्रश्नानुसार चले। क्या कि उनके वर्गों का, तो उनके वर्ग कौन है? एक ये है और एक ही है। इनके वर्गों का ही तो कह रहा है ये, तो इसके वर्ग का और प्लस इसके वर्ग का योग क्या किया? प्लस करना है। बराबर कितना है? 365 है। कितना है? 365 है। मुझे लगता है कि बात ये समझ में आ गई होगी। कैसे? कि भाई उनके वर्गों का, किनके? इनके जो पूर्णांक हमने माने हैं, इनके वर्गों का यानी एक्स का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर का योग कितना है? 365 है। बच्चों क्लियर है? आगे चले, देखिए सोल्व करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो। चलिए, तो ए का स्क्वायर, ए क्या है यहां पे? एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहां पे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? एक्स और बी क्या है? 1 है। और बराबर में कितना है? 365। सॉरी 56 लिख दिया बच्चों, थोड़ा आप वहां पे ध्यान रखना बोर्ड में भाई। 365। ठीक है, अब क्या करें? आगे सोल्व करें फर्दर कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बच्चों कितना मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर मिलेगा। भाई एक्स का स्क्वायर कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस एक का स्क्वायर कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा प्लस 2 1 जा 2 और एक्स साथ में तो चिपका देंगे, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 365 बराबर में। अब क्या करें जी? तो सेम चीज क्या दिख रही है भाई? एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है? 2x, ये कितना है? +1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 365 और बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 365 में से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 364 बचेगा और बराबर में 0। क्या मैं कह दूं ये द्विघात समीकरण बन गई है? यस सर, द्विघात समीकरण बन गई है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इधर आ जाते हैं। क्या देखो, लास्ट में 4 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 कॉमन आ जाएगा यहां से? क्या कह सकते हैं? चलिए ले लेते हैं 2 कॉमन। तो 2 अगर बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? x की पावर 2 प्लस ये 2 भी गया तो यहां पे क्या बचेगा? x माइनस, अब 364 2 से कितने पे कटेगा? चेक करो कितने पे कटेगा भाई? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और बराबर में कितना है? 0। इतने में कट जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए अब 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके कैसा हो जाएगा? खत्म, 0 है ना, क्योंकि मल्टी डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का
182 बराबर में 0। ये आपकी क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी। और इसके गुणनखंड करने आपने बड़े अच्छे से सीख रखे हैं, तो आप कर सकते हो। चलो करते हैं इसको भी बहुत ध्यान से। क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दे, क्या कर दो, इसके सामने 1 है तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, बीच वाले टर्म से मतलब है, तो कितना है, 1 है, बीच वाला टर्म 1 है। अब क्या करें भाई, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़े ताकि जोड़ या घटा के 1 आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, हमने लास्ट बार किया था, क्या 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 आ जाएगी क्या, चेक करें। 14 3 42, ये 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 बन गया कि नहीं। और 14 माइनस 13 अगर मैं लिख दूं तो क्या 1 बच जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं, मैंने अच्छे से वीडियो में बता रखा है, लास्ट में डिस्क्रिप्शन नीचे है, जाके आप आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके आगे जो है 1 उसको लिख देंगे अपन ये, और ये माइनस का 182 और बराबर में 0। थोड़ा इधर हो गया गुचड़ मुचड़ सा, इसको थोड़ा सही कर देते हैं यार। ठीक है, चलिए बात यहां तक समझ में आ गई कि यहाँ पे 1 था तो हमने लिख दिया 14 माइनस 13, 1 बचा, x तो इसके साथ में चिपका दिया और माइनस का 182। अब क्या करें, यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 14x और प्लस और माइनस, माइनस 13 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 13x और माइनस का 182 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब क्या करें, 4 टर्म हो गए तो दो दो में से क्या कर लू मैं, कॉमन ले लू क्या, चलिए कॉमन ले लेते हैं भाई। इन दोनों में क्या चीज सेम, x कॉमन, तो बचेगा क्या, x प्लस 14 बचेगा। भाई देखो x की पावर 2 एक बार आई तो 1x बचा, प्लस x तो यहां से आ गया बाहर तो बचा क्या 14, माइनस इन दोनों में क्या चीज सेम है, x कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 13 कॉमन दिख रहा है क्या, दिख तो रहा नहीं बट है, चेक करो 13 है क्या 182 में, हाँ जी है, तो इसका मतलब क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूं क्या, यस सर, लो यस सर। चलिए तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यस सर। अब 13 चला गया था यहां से तो बचा क्या था आपके पास 14 और बराबर में 0। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, चलिए अब पूरे में क्या दिख रहा है भाई, x प्लस 14 दिख रहा है और बचा क्या है x माइनस 13 बचा और बराबर में 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, चलो रख के दिखा देते हैं यार। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14 और x माइनस 13 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 13। अब क्या करें भाई, माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस में तो पीछे जाएंगे, हमने बोला है क्रमागत यानी आगे। अगर x की वैल्यू मैं 13 ले लूं, बहुत ध्यान से, x की वैल्यू 13 ले लूं तो अगला नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, बस यही हमें करके दिखाना था कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। आई होप कि सवाल आपको समझ में आएगा और सवाल बढ़िया है, यही सवाल बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अगर आधार आपका 20 है तो इससे 7 सेंटीमीटर का मतलब 13 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। दो भुजाएं कौन, ऊंचाई और आधार की तो बात कर रहा है। ठीक है, चलो हल करते हैं सीधा सीधा, बहुत ध्यान से देखना। फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि फिगर से अच्छे समझ में आएगा कि भाई एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज। तो बना लेते हैं भाई समकोण त्रिभुज, कुछ ऐसा होता होगा समकोण समकोण त्रिभुज। ठीक है, स्केल से बना लेना एक बार, सही हो जाए। जो नाम दे देते कुछ ए बी एंड सी दे दिया, और ये आपका क्या है समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। 90 का ही तो होता है, यस सर। चलिए अब क्या कह रहा है कि भाई इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार से देखो जहां पे से आएगा ना उसे हमें मानना पड़ेगा, जहां से आएगा हम उसे मानेंगे। तो हमने मान लिया भाई आधार जो है x है, क्या है x है,
अब क्या कह रहा है कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अब ऊंचाई कौन है? ऊंचाई तो यही है, ये तो ऊंचाई दिख रही है आपको। कह रहे 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो मैं कह दूं कि भाई इतनी तो है ही, इससे 7 कम है। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं सीधा इधर की तरफ, ठीक है? फिगर समझ में आया? अब यही से हो जाएगा कि भाई मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण और त्रिभुज ऐसे बना देता हूं, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x, और सेंटीमीटर में तो अपन भी क्या मान लेंगे? सेंटीमीटर में ही मान लेंगे हम लोग भी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। सॉरी आधार मानना था यार, देखो आधार मानना था, ठीक है? तो मिस्टेक मत करा करो भाई, हमसे भी हो जाती है, और तुम मत करना बोर्ड में, ठीक है? क्योंकि एक बार दुर्घटना घट जाएगी तुम्हारे साथ, फिर वो सही नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसीलिए बचे दुर्घटना से। तो माना कि इसका आधार जो है वो कितना है? x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या कह रहा है कि 7 कम है आधार से, तो आधार कितना है भाई? x है, इससे 7 कम, कम का मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, या प्लस? माइनस ही ना। चलिए अब क्या कह रहा है, और क्या कर्ण तो दिया है, तो लिख लेंगे अपन, दिया है, क्या दिया है कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। चलिए यहां तक बात समझ में आई हो तो बोलो यस। यस सर, आगे चले। चलिए बहुत ध्यान से, सवाल बढ़िया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आने लायक सवाल है, ठीक है? अब क्या करें? अब प्रश्नानुसार करें क्या, कि भाई प्रश्न तो कुछ भी नहीं बोल रहा। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कौन सी प्रमेय लगाता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाता है, ठीक है? जो आप जो है कौन से चैप्टर में सीख लेंगे? 4 है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख लेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस। अब ये मत समझना कि पाइथागोरस क्या जुगाड़ है यार, पाइथागोरस एक आदमी था भाई, उसके नाम पे ये प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहीं से ले लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस होता है आपके ऊंचाई यानी लंब के, किसके? लंब का स्क्वायर। और लंब क्या है यहाँ पे? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसे हम लंब कहेंगे। चलिए तो क्या करें भाई? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13। क्या मैं 13 का स्क्वायर लिख दूं? कोई आपत्ति बच्चों? नहीं आपत्ति है, चलिए बहुत बढ़िया, आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए आपको, चाहे चाय की पत्ती हो जाए, ठीक है ना? चलिए यार मजाक भी जरूरी है, आराम से पढ़ना है। आधार का स्क्वायर, आधार क्या माना था? देखो x माना था, तो क्या मैं x का स्क्वायर कर दूं प्लस लंब, लंब मतलब है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी थी? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब 13 का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर कितना यार? 169 होगा, ठीक है, 169 बराबर, ठीक है, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, ठीक है? तो a का स्क्वायर क्या है? चलिए a का स्क्वायर क्या है यहां पर? x है भाई, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2 इंटू ए कितना है? x, और b कितना है? 7। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए क्या बच्चों आपको यहां तक दिख रहा है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। 169 अंग्रेजी में बोलूं तो, ठीक है ना, 169। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो दोनों चीज सेम हो गई, तो क्या मैं यहां पे 2x स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या सेम है? जुड़ जाएगी। चलिए प्लस 7 का 49 49, और माइनस 2 7 जा 14, और x इसके साथ है तो चिपका देंगे, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करें कि यार द्विघात समीकरण में क्या होता है? एक तरफ बच जाता है सब कुछ, तो बचा लेते हैं, सबको इधर कर देते, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 169, और बराबर में बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा? 0। क्या बात समझ में आई क्या? आगे चले। चलिए अब क्या करें? खाली नंबर दिख रहा है, ये खाली नंबर है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए यहां आ जाते हैं,
अब 2x² और ये माइनस का 14x। नंबर बड़ा माइनस का है तो आप बीच के यहां पे माइनस का रख दीजिए, ठीक है। और 49 में से अगर हम माइनस का करें तो 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। और 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। और बराबर में बचेगा 0। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या करें? 0 है, 4 है, 2 है। जब ऐसा होता है तो 2 हमेशा कॉमन आ जाता है। यहां से कितना आ जाता है कॉमन? 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा भैया? x² माइनस 2 यहां से गया तो 7 बचेगा। देखो ना, क्योंकि इसमें क्या होता है? 7 गुना 2 होता है, ठीक है। ये लिख के भी दिखा दिया आपके लिए। और माइनस यहां पे क्या बच जाएगा आपका? 60 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 गुना 2 होता है 120 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जा, कैसा? खत्म, 0। अब क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा x² माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर में 0। क्या ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई? यस सर। तो क्या आप अब निकाल सकते हैं उसकी क्या दोनों भुजाएं, मतलब लंब और आधार निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण तो अपने को दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। तो ये बात भी लिख दी हमने। अब क्या करें? गुणनखंड करें, एक ही ऑप्शन है। क्या करें? 60 की मल्टीप्लाई आगे। अब जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट हो चुके होंगे कि कैसे करते हैं, मैं फटाफट करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो x² माइनस 7 को 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 लिख दूं क्या भाई? 12 में से 5 गए 7 बचेगा और 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये x इसके साथ चिपका दे और माइनस 60 बराबर 0। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो x² माइनस 12 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 12x माइनस और माइनस प्लस 5 की x में करेंगे तो 5x और माइनस का 60 बराबर 0। कोई दिक्कत? यस और नो? यस सर। चलिए, 4 टर्म हो गए बच्चों, 2 और 2 4। तो क्या कॉमन ले लूं? क्या ले लीजिए। तो क्या कॉमन बनेगा जरा देखो एक बार। दोनों में क्या चीज सेम है? x सेम है। तो यहां पे मैं कह दूं कि भाई x माइनस 12 बच जाएगा। पक्की बात है? चलिए, प्लस दोनों में क्या चीज सेम है? इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है। लेकिन अगर मैं खोल के देखूंगा तो मैंने 12 और 5 को क्या लिखा था? 60 लिखा था। देख लिया भाई, मैंने तो देख लिया, तुम लोग भी जरा देख लेना एक बार। तो 5 ही आएगा आपका। जब 5 आ गया तो बचा क्या अंदर? इधर x और इधर माइनस का 12। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए, अब सब में क्या चीज है? x माइनस 12 है। बचा क्या आपके पास? x प्लस 5 बचा और बराबर में क्या बचा? 0। क्या अब आगे कराने की जरूरत है? कर लोगे? पक्का कराऊं? चलिए, देखो एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि भाई करा ही दीजिए। चलिए भाई, करा देते हैं, ठीक है। अब क्या करें? इसको 0 के बराबर रख लें और इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो x बराबर इधर जाएगा तो कैसा? 12 प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो x बराबर कैसा हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? क्योंकि दोनों को 0 के बराबर रखते हैं और उधर भेज देते हैं सबको, ठीक है। जो साइन चेंज होता है वो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब क्या करें? अब हमें बताना था अन्य दो भुजाएं। अब यार एक बात बताओ, x की वैल्यू एक तो -5 आई है और एक क्या आई है? 12 आई है। और कभी भी आपकी जो भुजाएं हैं वो डिस्टेंस में होती है, मीटर सेंटीमीटर में, कभी भी वो माइनस की नहीं आ सकती है। बात ध्यान रखना, माइनस की कभी भी नहीं लेंगे तो अपन क्या लेंगे? प्लस की लेंगे। तो क्या मैं कह दूं भाई उसका आधार कितना बन रहा है आपका? 12 सेंटीमीटर बन रहा है ना? 12 है ना x की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूं भैया ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कह रहे कि इससे 7 कम है, इससे 7 कम कितना बनेगा? 5 ही बनेगा, है ना। तो मैं लिख दूं कि भाई ऊंचाई बराबर आधार, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि आधार बराबर हो जाएगा आपका कितना? 12 सेंटीमीटर। और आपकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी? इससे 7 कम मतलब 12 माइनस 7 बोले तो 5 सेंटीमीटर। आई होप कि सवाल आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ले लिया। तो चीजें आपको क्लियर हो रही है बच्चों। अगर आप ऐसे जुड़े रहे तो हम आराम से जो है बढ़िया से तरीके से सारे सवाल जो है कवर कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल थोड़ा बड़ा है बट देखते हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या कह रहा है भाई? एक कुटीर उद्योग, उद्योग मतलब बिजनेस, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी, स्टील के, लोहे के, चाहे कहीं के भी। एक विशेष दिन
एक विशेष दिन है ना, बड़े दिन था उनके लिए। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की, दो चीज इसमें, बर्तन और नग, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी जिस दिन उनका विशेष दिन था उस दिन उन्होंने कुछ बर्तन जो है बनाए, और उसके जो है बर्तनों की जो संख्या थी, नग की लागत उसके 2 गुने से 3 ज्यादा थी। कितनी थी? 3 ज्यादा थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितने रुपए थी? 90 रुपए, टोटल खर्चा 90 रुपए आया उनका, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये सवाल है भाई, इतना भारी भरकम सवाल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो भाई साहब समझ लेना फिर क्या होगा आपके साथ, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से। अब बर्तनों की संख्या पता नहीं हमें, क्या पता कितनी बनाई होगी, तो मान लेते हैं, हमें तो एक ही चीज आती है, मानना। तो माना बर्तनों की संख्या बराबर x है। मान ले भाई x बर्तन बनाए उन्होंने, अच्छा जी। फिर क्या कह रहे हैं कि उस विशेष दिन क्या हुआ कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कौन? नग की लागत। तो मैं लिख दूं कि भाई नग की लागत बराबर कितनी है, देखो जरा, कि जो बर्तन बनाए गए उसके दुगने से, उसका दुगना, बर्तन कितने बनाए गए? x, उसका दुगना कितना? 2 से मल्टीप्लाई, और 3 अधिक कह रहा है तो इसका मतलब 3 जोड़ना भी तो पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। आगे चलूं, एक बार और बताऊं क्या किया कि भाई एक हमने सोचा बर्तन जो है कितने बना लिए उसने, मान लिया कि x बनाए होंगे। अब कह रहा है कि जो लागत आई होगी नग बनाने में उसके दुगने से 3 ज्यादा आई होगी। कभी कभी सवाल में यह भी कह सकते हैं उसके 4 गुने से 2 कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 4 गुना और 2 कम में माइनस कर देंगे, अधिक है तो प्लस कर लेंगे। आई होप की बात अब बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए भाई समझ आया करो। चलिए अब क्या करें, कह रहे हैं कि कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए है। कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए है। तो अपन क्या करेंगे, एक ही चीज लिखेंगे हम, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार, कि भाई कुल निर्माण लागत, तो मैं क्या कर दूं, x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 की x में करेंगे तो 2x और प्लस के 3, और बराबर में कितने रुपए हैं? 90 रुपए है। रुपए में क्या है? 90 है। रुपए में चले सारी बात समझ में आ गई क्या? रुपए वैसे आगे लिखते लेकिन पूरे में अगर लिखते तो पीछे लिखते, ध्यान रखना ये बात। अगर आपको साइन लगाना है तो आप ऐसे लिखोगे 90 रुपए, बट अगर आपको पूरा लिखना है तो आप बोलेंगे 90 रुपए, ठीक है ना। चलिए क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करें सीधा सीधा। अगर 2 की x में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर, एक इसकी 2, बताया था मैं लास्ट वीडियो में कि मल्टीप्लाई में कैसे जुड़ती है पावर, ठीक है। प्लस इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा, 90। यहां तक बात समझ में आई? आगे चले। चलिए अब क्या करें, इसको इधर ले लें क्योंकि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0। क्या अब मैं कह सकता हूं कि द्विघात समीकरण के रूप में दिख रही है? यस सर। तो क्या करेंगे, एक ही ब्रह्मास्त्र लगाएंगे जिसको कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो चलो लगाते हैं भाई गुणनखंड, इधर देख लेते हैं, है ना। ओके, तो 2x स्क्वायर और ये प्लस, ठीक है। देखो कोई कोई बच्चा पल्स समझेगा, जो तेज बोलूंगा तो पल्स नहीं बोलता, इसलिए प्लस बोलता हूं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए क्या करें कि भाई बीच वाला टर्म तोड़ना, 3 आना चाहिए बीच में, जोड़ के या घटा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या कि भाई अब 90 की नहीं करेंगे, 90 में आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो, तो 90 गुना 2 कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180। अब 180 के ऐसे टुकड़े करो यार जो कितना आ जाए, जो या घटा के 3 आ जाए। तो सर जी ऐसे टुकड़े कर लेते हैं क्या, अगर मैं 18 गुना 10 करूं तो 18 की दाम 180 हो जाएगा, सही है। बट 3 आएगा क्या जोड़िया घटा के, नहीं आएगा। चलिए अच्छा, हाँ हाँ, सागर सागर बोल रहा है भाई, सागर क्या कह रहा है, सर जी 90 दूनी 180 भी तो होता है। हाँ भाई सागर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 90 दूनी 180 होता है, बट 90
अगर मैं घटाऊं 2 में तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या होगा कि भाई अगर मैं 15 गुना 12 कर दूं तो 15 12 होता है 180, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। और 15 में से अगर मैं घटा दूं 12 तो आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। और यही हमारे को चाहिए था। आई होप की बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या करें सर जी, 3 को लिख दो, 12 माइनस 15 माइनस 12 लिख दिया जी। इसके साथ x है तो यहां पे चिपका देते हैं, ये लो। और प्लस माइनस का 90 और बराबर में क्या बचेगा आपका 0। ये 90 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए आ गया, क्या करें जी, मल्टीप्लाई करें 2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 15x बनेगा। और प्लस और माइनस माइनस 12 की करेंगे x में तो हो जाएगा 12x और माइनस का 90 और बराबर में 0। कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब क्या करें जी, 4 बन गए हैं तो कॉमन ले लेते हैं। क्या चीज सेम दिख रही है आपको, मुझे x सेम दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है बच्चों, यस सर, तो ले लूं। चलिए ले लिए। अब x की पावर 2 था, एक बार आ गई तो क्या बचे यहाँ पे, 2 तो बचा ही है और एक x भी तो बचा है, प्लस x यहां पे आ गया तो क्या बचा आपके पास, 15 बचा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए दोनों में क्या चीज सेम है, माइनस तो ले लू। 12 कॉमन है क्या, 12 की टेबल में 90 आता है कभी, 12 पंजे 60 बार छिपा आता, बस तो इस बात नहीं आता, ठीक है, नहीं आता भाई। x सेम है क्या, नहीं है, तो सर जी करे तो क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई, एक चीज कर सकते हैं, क्या 12 को तुम लोग 6 गुना 2 लिख दोगे क्या, और 6 गुना 2 कितना होता है 12, यस सर। और 90 को अपन क्या लिख देंगे, 12 गुना 15 अभी तो लिखा है, तो चेक करो, क्या चेक करो, और क्या कि 12 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 15 गुना 6 होता है 90, कितना होता है 15 चिकू 90 होता है। तो दोनों में क्या आपको 6 दिख रहा है क्या, यस सर। तो क्या मैं कह दूं भाई 6 कॉमन है, यस सर, तो 6 कॉमन ले लीजिए। चलिए अब क्या बचा, 6 तो आ गया, यहां से बचा क्या है 2 और x है तो साथ में x। देखो अगर आपको लग रहा है कि सवाल गलत हो रहा है तो यहां पे मैच कर लो कि भाई 2x बचा है, यहां पर भी 2x बचा है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। माइनस और माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा, इधर भी प्लस ही है। अब क्या करें भाई, 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहां पर 15, तो मैं 15 लिख दूं और बराबर में 0। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आई ये बात। देखो कभी कभी ऐसे ही फंसेगा कि भाई यार कॉमन हमें डायरेक्ट दिखेगा नहीं, तो अपने को क्या करना है, फैक्टर करने आने चाहिए। इसलिए मैंने बोला था पहले भी कि आपको 4-5 चीज बढ़िया होनी चाहिए, क्या, एक तो टेबल, एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये आपके पांचों बढ़िया है तो मैथ में आप फिर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये रेज कर दो यहां से, चलिए हाथ से मिटा देते हैं यार। दोनों में क्या चीज सेम है, 2x प्लस का 15 और बचा क्या है x माइनस का 6 और बराबर में कितना है 0। अब क्या करें सर जी, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में कभी रुपए आते हैं क्या भाई, 4/3 रुपए, 10/5 रुपए, 2/4 बर्तन बनाए हमने, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, सीधा सीधा आता है भाई 4 बर्तन 5 बर्तन। या कभी कभी बोले सर जी दुकान से 3.5 बर्तन लाए हम आज, ऐसा नहीं है ना, तो 3.5 बर्तन नहीं होते हैं। इसीलिए अपने क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर, इसको स्किप करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 6 मिल जाएगा। बात समझ में आई यहां से, यस सर। क्या समझ में आया कि भाई x जो है 6 है, तो x क्या माना था अपने ने, हमारे ने माना था 6 माना था हमने, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, x माना था ना बर्तनों की संख्या, तो यानी कि बर्तनों की संख्या हमने कितनी निकाल ली, हम लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर कितना है 6 है बर्तनों की संख्या। बात समझ में आ गई क्या, यस सर। तो आप लागत देख लो कितनी बनेगी, लागत क्या कह रहा है, तो मैं लिख देता हूं लागत बराबर कितनी हो जाएगी लागत, कह रहा है 2 गुना एक्स, मतलब 2 गुना एक्स कितना है 6 और प्लस में कितना है 3, सॉरी 3, ठीक है 13 लिख दिया। चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 6 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी इनकी 15 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि टोटल निर्माण लागत, टोटल पूरी टोटल कितनी है भाई 90 रुपए, चेक करो भाई 15 गुना 6, 15 6 90 बैठ रही है क्या, यस सर। तो आई होप कि सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर बात हो गई होगी। एक बार फटाफट पॉज करके नोट कर लो।
चलिए कर लिया नोट। सवाल बड़ा था और सवाल इंपॉर्टेंट भी था, अगर बोर्ड में आ गया तो हालत भाई साहब खराब कर देगा। ठीक है, तो क्या करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी ये चीजें क्या हो सकती है, आपकी बिल्कुल सही हो सकती है। ठीक है बच्चों, अगर चीजों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपके पास एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और कोई मंत्र नहीं है अब आपके पास। कभी ये सोचे कोई बंटी है खा के अपना जो है मैथ पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छे से तरीके से जो है ना, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस में रहते रहते ही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो सके अदर सब्जेक्ट में भी, चाहे मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगले प्रश्नावली 4.3 है तो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।